बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो मैथ क्लास 9 का चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम से थर्ड टॉपिक है। पहले के दो वीडियोज में मैंने आपको हाउ डू वी फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, ये फर्स्ट वीडियो में कराया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको करा दिया है कि डेसिमल कन्वर्जन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे करते हैं, वो आपका हो चुका है। थर्ड वीडियो आपका है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर से रिलेटेड, जिसमें अंडर रूट वाले नंबर्स हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है, जिसमें जैसे अंडर रूट 49 को हम 7 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल हुआ। लेकिन अगर अंडर रूट 47 दे दिया जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? इसका कोई कंप्लीट आंसर हमारे पास नहीं है, तो इसे हम इररेशनल कहेंगे। तो अब आपको इस तरह की डिजिट, इस तरह के स्क्वायर रूट का यूज करके कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आइडेंटिटी यूज होगी। जो आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड x प्लस में a इंटू में x प्लस में b, इट बिकम x स्क्वायर प्लस a प्लस में b इंटू एक्स प्लस ए बी। ये इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका यूज करके हम इररेशनल नंबर्स का और रैशनल नंबर कॉम्बिनेशन से जो टर्म्स बनेंगे उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करके हम उसको देखते हैं। अब जैसे आपके पास दिया हुआ है अंडर रूट 3 प्लस में 2 होल स्क्वायर, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अंडर रूट 3 a की प्लेस पे है और 2 b की प्लेस पे, तो ये बना a प्लस बी होल स्क्वायर। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर में कोई भी रूट वाला नंबर हो तो वो स्क्वायर फिनिश हो जाता है, रूट भी खत्म हो जाता है। इट मीन्स ये बन गया 3, ये आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 से 2 का मल्टीप्लाई होके आ गया 4 रूट 3, इट बिकम 7 प्लस में 4 रूट 3। सो अंडर रूट 3 प्लस में 2 होल स्क्वायर मीन्स 7 प्लस 4 रूट 3। ऐसे ही इसको माइनस में अगर ले लें, रूट 3 माइनस में 2 होल स्क्वायर, तो इट बिकम रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में रूट 3 इंटू में 2। सो वी हैव 3 प्लस 4 माइनस 2 टू जा 4 रूट 3। सो वी हैव 7 माइनस 4 रूट 3। तो a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे वाले आइडेंटिटी पे। थर्ड आइडेंटिटी में आपके पास है जैसे रूट 3 प्लस 2 इंटू में रूट 3 माइनस 2, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसकी वैल्यू आएगी रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सो वी हैव 3 माइनस 4 बिकम माइनस 1, ये हमारा आंसर होगा। अगर इसी की जगह पे दूसरा कोई टर्म ले तो भी हमें यही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 रूट 3 प्लस 5 इंटू में 2 रूट 3 माइनस 5, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहां भी आप देख रहे हो कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी हैव। अब इसे फाइंड करने का तरीका क्या है? आप सबसे फर्स्ट नंबर जो रूट से बाहर है उसका स्क्वायर लेंगे हम, तो 2 स्क्वायर आ गया 4 मल्टीप्लाई रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25। So 12 minus 25 it gives minus 13. So the answer will be minus 13. अब आप तीसरे जो फोर्थ वाले आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं हम। आपके पास जैसे आ जाए नाउ फोर्थ आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू में x प्लस में b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस फॉर्मेट पे अगर कोई क्वेश्चन हो, जैसे 2 रूट 3 प्लस 5 इंटू में 2 रूट 3 प्लस 7, तो ये इस फॉर्मेट में है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस
ए है हमारा 5, बी है हमारा 7, तो 5 प्लस में 7 इंटू में एक्स की वैल्यू है 2√3, तो 2√3 प्लस a into b means 5 into 7. We have 2 square means 4 into में √3 square 3 plus 12 into में 2√3 plus 35. ये आ गया 4 3 जा 12, 12 plus 35 आ गया 47 plus 12 2 जा 24 √3. So the product of this and this number are 47 plus में 24 √3. ये मैंने चारों 4 टाइप्स की जो आइडेंटिटी अलजेब्रा में है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपको कराया है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो आप करके ट्राई करके देखना। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज करना, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। जैसे फाइंड सिंप्लीफाई 3√5 - 4 होल स्क्वायर, 7√2 माइनस में 3√5 होल स्क्वायर, 2√3 प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस में 3√2 प्लस 6 होल स्क्वायर। डी में आपको दे दिया 3√2 प्लस 7 इंटू में 3√2 प्लस 9। ई में आपको दे दिया 7√7 प्लस 3 इंटू में 7√7 माइनस 3। तो मैंने लगभग चारों आइडेंटिटी का आपको क्वेश्चन दे दिया, आप करके देखना कि आपका सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इट मीन्स कभी भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाले नंबर हम छोड़ते नहीं है, उसे हमें पहले सिंप्लीफाई करके विदाउट रूट में लाना पड़ता है। मीन्स नेचुरल नंबर हो, कोई इंटीजर हो या होल नंबर, किसी में भी लाना पड़ता है, रूट में नहीं रहना चाहिए। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया 3/√7, इसका डिनोमिनेटर अंडर रूट में है जो कि इरेशनल नंबर है, इसे हमें रैशनल मीन्स नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक उपाय है कि 3/√7 जो नंबर आपका रूट में है उसी नंबर के रूट से आप ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 3 इंटू √7 दैट इज 3√7 अपॉन √7 इंटू √7 को हम लिख सकते हैं 7, क्योंकि 7 7 जा होता है 49, अंडर√49 की वैल्यू 7 आती है, तो आप डायरेक्ट इसका 7 लिख सकते हो। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा लेते हैं 2√5 अपॉन में √11। यहां भी देख सकते हैं कि न्यूमरेटर हमारा तो √5 के फॉर्म में, बट डिनोमिनेटर भी रूट में है। फ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग कभी भी डिनोमिनेटर हमारा रूट में नहीं रहना है, तो इसे हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको सेम प्रोसीजर फर्स्ट जैसा, जो डिनोमिनेटर में रूट में है उसी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट में लेंगे। फिर हमारा आ जाएगा 2√5 इंटू √11 यानी 5 इंटू 11 अपॉन, यहाँ पे भी हम ऐसे चाहे तो ऐसे लिखे या डायरेक्ट लिख दे, आपकी मर्जी है। ये हो गया 2√65 अपॉन 11। दिस इज योर आंसर। सेम वे में अगर हम ये लेते हैं 3√2 प्लस में √5 अपॉन में √13 ले लिया हमने, इसका कैसे करेंगे? फिर यहाँ पे वही बात, ऊपर रूट रह सकता है, नीचे हमें रूट को रिमूव करना होगा, तो हम क्या करेंगे 3√2 प्लस में √5 अपॉन में √13। रूट वाले नंबर को रिमूव करना है तो सेम रूट वाले नंबर से ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई करें, फिर आपका आंसर आएगा। 3√2 को पहले √3 से करेंगे तो हमारा आया 2 इंटू 13 प्लस √5 में 13 आ जाएगा प्रोडक्ट में, अपॉन में अंडर रूट में 13 इंटू में 13, तो आपके पास क्या आया 3√26 प्लस 65 अपॉन √13 से 13 हमारा आंसर आया। दिस इज आंसर। आप देख रहे हैं ना कि रूट सब में √7 हमने रिमूव करके 7 कन्वर्ट किया, √11 को हमने 11 में कन्वर्ट किया, √13 को हमने 13 में कन्वर्ट किया। कैसे? तो जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसी नंबर के रूट वाले से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिकली आपका डिनोमिनेटर विदाउट रूट में आ जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल। अब अगर यहीं पे टाइप चेंज हो जाए
यहीं पे अगर ऐसा नंबर आ जाए 3√2 प्लस में 5√3 अपॉन में 3√2 माइनस में 5√3, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे हम? सेम वे करेंगे, बट इसमें एक ट्रिक अलग यूज होगा कि यहां जो माइनस वाला नंबर है, जो आपका टर्म माइनस में दे रखा है, उसका हम ऑपोजिट यानी कि प्लस वाला लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। 3√2 माइनस है तो प्लस लेंगे, 5√3 डिनोमिनेटर का देखेंगे, हमें न्यूमरेटर को नहीं देखना, हमें देखना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव में है तो हमें पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव लेना है। टर्म वही सेम रहेगा, टर्म में कोई बदलाव नहीं करना, बस साइन में चेंजिंग करनी है। ऊपर और नीचे हमने ले लिया। अब हमारे पास ऊपर देखेंगे 3√2 प्लस में 5√3 इंटू में 3√2 प्लस में 5√3 अपॉन 3√2 माइनस 5√3 इंटू में 3√2 प्लस 5√3। ऊपर वाला सेम टर्म है तो इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। नीचे वाला a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज फर्स्ट फैक्टर जो हमारा होता है एक नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, दूसरा उसका ठीक ऑपोजिट होगा। यहाँ पे पहला माइनस है, दूसरा प्लस है और टर्म सेम है, इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमेशा आपके डिनोमिनेटर में यूज होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3√2 स्क्वायर प्लस 5√3 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3√2 इंटू 5√3 अपॉन में आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। इसका फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3√2 स्क्वायर माइनस 5√3 स्क्वायर। तो आपके पास आया 9, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस जो स्क्वायर रूट से बाहर नंबर है पहले उसका प्रोडक्ट होगा। इट मीन्स 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 अंडर रूट वाले का प्रोडक्ट एक साथ होगा, √6 आ जाएगा। अपॉन में यहां भी वही 9 इंटू में 2 माइनस 25 इंटू में 3, तो ये हमारे पास आ गया 18 प्लस 75 माइनस 30√6 अपॉन में 18 माइनस 75 जो बना 18 प्लस 75 93 माइनस 30√6 अपॉन में माइनस, अब ये दोनों तो माइनस होना है तो हमारे पास आ जाएगा 57 माइनस में। अब आप गौर से देखिए नीचे नेगेटिव साइन हटाने के लिए हमें इस नेगेटिव साइन को ऊपर शिफ्ट करना होगा या -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो कंप्लीट आंसर आएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे से आपका माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और 3 से इसको काट के और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट आप चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन को जब रैशनलाइज करने की बारी आई तो जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसके ऑपोजिट साइन वाले से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। नेगेटिव था तो पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव लेते और टर्म हमने सेम रखा। फिर उसके बाद ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई किया, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ऊपर हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर आ रहा है इसलिए हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की, फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर दी। ये है हमारा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम इसी को लेके आगे बढ़ते हैं जिसमें आपको दिया जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं पेपरों में। फाइंड ए एंड बी, कैसे? तो यहां होगा आपका 7 माइनस में 4√3 अपॉन में 7 प्लस में 4√3 इक्वल टू a प्लस b√3। अब ये क्वेश्चन आपका रहेगा, इसमें कहेगा a और b की वैल्यू क्या होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने इससे पहले बताया है कि जो टर्म आपके डिनोमिनेटर में है पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव वाले से करना होगा। तो हमारे पास है 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 प्लस 4√3। आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर हमारा है 7 प्लस 4√3, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है
7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3। ऊपर तो आपका सेम आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैंने बताया था ना कि नीचे डिनोमिनेटर ऑलवेज जब प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आना है, ये फिक्स है, इसे आप चेंज नहीं करना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब आपके पास आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज 7 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 4√3, और डिनोमिनेटर आएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू में √3 का स्क्वायर 3। तो ये आ गया हमारा 49 प्लस 48 माइनस 56√3 अपॉन में 49 माइनस 48, ये आ गया हमारे पास 97 माइनस 56√3 अपॉन में 1। आप देख रहे हो 49 माइनस 48 1 के बराबर होता है। अब 1 है, ये इसके इक्वल में आपका है a प्लस बी √3, a प्लस में b√3। तो 1 डिनोमिनेटर में उसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो हम 1 को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि a की वैल्यू हमारे पास आ गया 97 माइनस 56√3 इक्वल टू a प्लस में b√3। आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 97 और b की वैल्यू आ गई माइनस 56। सो a इक्वल टू 97, b इक्वल टू माइनस 56, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप इस तरह से a और b वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पेपर में 3 और 4 मार्क्स में आते ही हैं 9th के एग्जाम में। फाइनल में आप जितने भी पिछले साल के पेपर पलट के देख सकते हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा 3 या 4 मार्क्स में। इसलिए इसे ढंग से कर लें ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अब इसी में यहाँ तो मैंने सिंगल टर्म दिया था, इसी में प्लस में एक और टर्म दे दिया जाए, फिर a और b की वैल्यू फाइंड करने को कहा जाए, तो भी हम उसमें यही करेंगे। मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे यहां हो 2√3 प्लस √11 अपॉन में 2√3 प्लस √11 माइनस 2√3 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, 2√3 माइनस √11 अपॉन में 2√3 प्लस √11 इक्वल टू a प्लस में b√33। अब यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करें, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा फर्स्ट टर्म को रेशनलाइज करें, सेकेंड टर्म को भी रेशनलाइज करें, फिर हम दोनों को माइनस कर दें। तो फर्स्ट टर्म है हमारा 2√3 प्लस √11 अपॉन 2√3 माइनस √11 इंटू में 2√3 माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 प्लस √11, और फिर ये फर्स्ट टर्म है आपका माइनस सेकेंड टर्म 2√3 माइनस √11 अपॉन 2√3 प्लस √11 इंटू में प्लस का है तो माइनस से करेंगे 2√3 माइनस √11 अपॉन 2√3 माइनस √11। ये आपके पास आ गया a प्लस में b√33 के इक्वल में। अब ये बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, बट मैंने लिख दिया फिर भी। अब ये ऊपर में तो a प्लस बी होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2√3 होल स्क्वायर प्लस √11 स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2√3 इंटू में √11 अपॉन में 2√3 का स्क्वायर माइनस में √11 का स्क्वायर। सेम वे में यहां हम आ जाते हैं सेकेंड वाले टर्म में, तो भी यही रहेगा 2√3 का स्क्वायर प्लस √11 स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस 2 इंटू में 2√3 इंटू में √11 अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। अब आपका 2√3 का स्क्वायर 4 इंटू में 3 प्लस 11 प्लस 2 टू या 4 √3 इंटू 11 33 अपॉन में 2√3 का स्क्वायर आ गया 4 इंटू 3 माइनस 11। सेम वे में हम यहाँ आ जाते हैं सेकेंड टर्म में, तो भी यही आना है 4 इंटू 3 प्लस 11 माइनस 2 टू या 4 √33 3 इंटू 11 अपॉन 4 इंटू में 3 माइनस में 11। अब आप देखो ये क्या होगा 12 प्लस 11 23 अपॉन प्लस 4 √33
अपॉन में 12 माइनस 11 1, माइनस में आपका सेकेंड टर्म 23 माइनस 4 रूट 33 अपॉन में 1। अब इसे हम लिख सकते हैं, 1 तो हमें लिखना नहीं है, तो 23 प्लस 4 रूट 33 माइनस 23 प्लस 4 रूट 33। तो आप देख रहे हैं ये और ये तो आपका कैंसिल हो गया, इस माइनस के कारण ये माइनस आपका प्लस हो चुका है। तो आगे हमारे पास 4 प्लस में 4, ये तो 0 बन गया, प्लस में 8 रूट 33 इक्वल में है आपके पास a प्लस में b रूट 33। तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0 और b की वैल्यू आ जाएगी 8। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको 3-4 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करें। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूं, ए में है आपका जैसे रूट 5 प्लस 2 अपॉन में रूट 5 माइनस 2 माइनस में रूट 5 माइनस 2 अपॉन में रूट 5 प्लस 2 इक्वल टू ए प्लस में बी रूट 5। एक ये है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट दे देता हूं, एक 7 रूट 3 माइनस 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 3 प्लस 2 रूट 7 प्लस में 7 रूट 3 प्लस में 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 3 माइनस में 2 रूट 7 इक्वल टू a प्लस में b रूट 21। इन दोनों ही क्वेश्चन में आप a और b की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा।